मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट भाषण दे रही हैं और इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़े तोहफे दे दिए हैं, खासकर बिहार को, क्योंकि अब बिहार में अच्छी सड़कों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यही नहीं, इस बार मोदी सरकार का जोर है बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर। यही नहीं, हर साल बाढ़ की मार झेलने वाले बिहार की मदद अब केंद्र सरकार करने वाली है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाढ़ से निपटने के लिए नीतीश सरकार को 11,500 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान किया है। इस बार के बजट में बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टियों को साधने का काम भी किया है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार में 2 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे, गंगा नदी पर पुल बनेंगे। यही नहीं, इस बजट से चंद्रबाबू नायडू भी खुश हो गए हैं, क्योंकि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात दे दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे अब पूरे किए जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस होगा बिहार के बजट पर कि बिहार को क्या क्या मिला है इस बजट में। बिहार और आंध्र प्रदेश का विकास पूर्वोदय योजना के तहत होगा, जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड भी शामिल हैं। बिहार के विकास के लिए उसे इंडस्ट्रियल हब बनाने पर जोर दिया गया है, जिसके लिए गया शहर को चुना गया है। गया से अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर निकालकर वहां इंडस्ट्रियल विकास किया जाएगा। साथ ही बुद्ध की धरती और दूसरे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों को विकसित किया जाएगा, जिससे वहां टूरिज्म बढ़े और आर्थिक विकास हो। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने बिहार में रोड प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि गया में इंडस्ट्रियल रूट को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, वहीं नए एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 21,400 करोड़ रुपए की लागत से बिहार की पीर 35 में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे आसपास के इलाकों को बिजली मिलेगी और बिजली संकट खत्म होगा। बिहार में पर्यटन बढ़ाने पर इस बार जोर दिया गया है। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बिहार में महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा में सप्तऋषि कॉरिडोर और इसके साथ ही राजगीर में बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का अतिरिक्त पुल भी बनेगा और नालंदा में पर्यटन का विकास होगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के विकास के लिए भी बजट अलग से दिया गया है। चलते चलते आपको बता दूं कि इस बार मोदी सरकार के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही बहुत अहम राज्य हैं, क्योंकि दोनों ही राज्यों की सत्ताधारी पार्टी, जिसमें टीडीपी और जेडीयू शामिल है, इनके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। और बजट पेश होने से पहले नीतीश कुमार ने बिहार के लिए और चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ स्पेशल पैकेज की मांग की थी। हालांकि विशेष राज्य का दर्जे वाली मांग को केंद्र ने खारिज कर दिया, लेकिन दोनों ही राज्य को स्पेशल पैकेज देकर मालामाल कर दिया, खासकर बिहार को।